Hello learners, I'm Nidhi Dwivedi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about research aptitude from first paper. We learn about in this video method of sampling. Previous video में हमने समझा था meaning of universe, meaning of sampling, steps involved in sampling and some notes समझे थे, types of universe समझे थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पीछे जाएं और उस वीडियो को देखें. इस वीडियो में जो मैं सैम्पलिंग बता रही हूँ या पिछले वीडियो में जो मैंने सैम्पलिंग बताया वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं बल्कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक में जो सैम्पलिंग का पोर्शन दिया गया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उससे पूरा किया जा सकता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मेथड ऑफ सैम्पलिंग. कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो सैम्पलिंग में इन्वॉल्व होते हैं. सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसीजर है पॉपुलेशन से उसके सब पार्ट्स को लेने का, उसके बाद उसके सारे के सारे टेस्ट करने का, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ताकि हम एक जनरलाइजेशन कर सके किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड. ओके, तो सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है पॉपुलेशन से उसके सब पार्ट को निकालने का. तो इसके दो मेथड्स होते हैं. इस प्रोसेस में जो होता है, जो पॉपुलेशन से सैम्पलिंग तक का होता है, इस प्रोसेस में हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं. वो कौन से हैं? प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ पर मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसमें रिसर्चर सारी यूनिट्स को, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन की या सैम्पल की जितनी भी यूनिट्स हैं यूनिवर्स की, उनको सबको इक्वल चांस मिलता है किसमें? हमारी इन्वेस्टिगेशन में आने का. ओके, जबकि जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें रिसर्चर की डिसर्टेशन कि वो कैसा सोचता है, उसकी डिज़ायर, वो कौन सी यूनिट को इम्पोर्टेंस देता है, इस चीज़ को रखा जाता है. उसकी पर्सनल जो भी उसका जजमेंट होता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. ओके, अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितनी टाइप्स की होती है. क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, सिंपल प्रोबेबिलिटी देखिए, सब जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये भी टू पार्ट्स में होती है. ओके, सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टू पार्ट्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. ओके, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो कौन सी होती है मैं आगे आपको बताती हूँ, और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के सब पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं, वो ये हैं. सबसे पहले होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, नंबर दूसरी है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड नंबर फोर्थ इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. ओके, तो हमने क्या समझा? दो टाइप्स की सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. नाउ अब हम समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी 4 पार्ट्स होते हैं, वो कौन सी है? डेलिब्रेट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग एंड एक्सटेंसिव सैम्पलिंग. ओके, अब हम इन्हें डिफरेंट जो है हम इन्हें समझते हैं, सेपरेट इन्हें समझते हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठे और आपको इन सब का अच्छे से मतलब समझ में आए. देखिए, कई बार क्वेश्चन जो है इसमें से भी पूछा गया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है. ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी सब प्रोबेबिलिटी होंगी और आपको नॉन प्रोबेबिलिटी का पता लगाना होगा. तो आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है. ना अब हम इन्हें सेपरेट समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की. तो रैंडम सैम्पलिंग is also called as a chance sampling of probability sampling. In this method of sampling, all units of the sample are selected by chance. Okay, देखिए, रैंडम जो सैम्पलिंग होती है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग चांस सैम्पलिंग भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारे यूनिवर्स होती हैं या फिर जितना भी सैम्पल जो हमें ड्रॉन करना होता है यूनिवर्स से, उसमें यूनिवर्स की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया था, उस स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों को या फिर सारे स्कूल्स को चुनने के क्या चांसेस होंगे?
पूरे के पूरे चांस होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इस स्कूल को चुना जाएगा और इसे छोड़ा जाएगा। ओके, हम बिल्कुल एक ब्लाइंड वे में अपनी आंखें बंद करके रिसर्चर क्या करेगा, सैम्पल्स को चूज़ करेगा, सारी यूनिट्स को इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्शन में ना। Because of each unit of the universe has equal chance of being included in the sample. Okay, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन सी है, जिसमें यूनिवर्स की सारी यूनिट्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन में किसके, सैम्पल में आने का। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो कौन सी होती है, पर्सनल बेस और डिज़ायर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, जो हमारा रिसर्चर है, उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो पर्सनल जजमेंट है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी किसको, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल को। यूनिवर्स कैन बी इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूज, जो यूनिवर्स है उसमें सारी की सारी यूनिट को इक्वल चांस मिलेगा किसका, सैम्पल में आने का। तो रैंडम सैम्पलिंग और हमने सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, किस चीज़ के, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। लॉटरी मेथड होता है कि हमने एक लॉटरी बेसिस पे जो है यूनिवर्स को पूरा बांट दिया, ठीक है, नंबर्स में बांट दिया। अब उनमें से हम जिसे जिसे चूज़ कर लेंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो हमारे सैम्पल हो जाएंगे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउ बाय रोटिंग ड्रम, हमने एक ड्रम को जिस तरीके से नहीं करते हैं कि उस पर हर जगह नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद उसे रोट कर देते हैं, जैसे कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, तो जो नंबर आया जिस पर वो रुका, उसका फेस जिस तरफ है, ठीक है, उसका बैक जिस तरफ है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, रैंडम नंबर्स मेथड हो जाएंगे, हमने डिफरेंट पूरा एक चार्ट बना लिया और पूरे यूनिवर्स को उस चार्ट पर रख करके उसमें उसे 1 to 100 या 1 to 1000 में डिवाइड कर दिया। अब हम उस नंबर्स को चुन लेंगे। तो इन सब में अच्छा यहाँ पे ये दो ही बातें हो रही हैं। नंबर एक, पूरे यूनिवर्स को डिफरेंट उसमें किया जा रहा है ताकि जो है हम क्या कर सकें, इक्वल चांस दे सकें। ओके, जो पर्सनल जजमेंट है इन सबको बिल्कुल बाईकाट कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। इसके 3 मेथड्स होते हैं। ओके, रैंडम सैम्पलिंग, इन दोनों को हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसके 4 पार्ट्स थे। ओके, हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को समझ लिया। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को अब हम समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग if random sampling is used with certain condition or restrictions, ठीक है, called restricted random sampling। जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या समझा था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने समझा था कि हम सारी की सारी यूनिट को, जितनी भी हमारी यूनिवर्स की, उनको इक्वल चांस देंगे सिलेक्शन में। ओके, उसके बाद हमारा क्या समझा था कि इन्वेस्टिगेटर की जो उसका डिज़ायर होगा वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ओके, पर अगर हम इसी पूरे के पूरे प्रोसेस में जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है या रैंडम सैम्पलिंग का है, उस प्रोसेस में हम ये बोल दें कि हाँ ये कंडीशन रहेगी या फिर ये एक शर्त इंक्लूड रहेगी या पूरे प्रोसेस में ये चीज़ कॉमन रहेगी, कुछ भी बोल दें, तो वो क्या हो जाएगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशन इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि कितने टाइप्स के होते हैं मेथड्स, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के कौन से होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। जो प्रोबेबिलिटी होता है उसके 2 सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रिक्टेड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर। उसके बाद हमने नॉन प्रोबेबिलिटी समझा, जिसके हमने 4 पार्ट समझे, डेलिब्रेट, कोटा, कन्वीनियंस एंड एक्सटेंसिव। उसके बाद हमने समझा रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, जिसका सब पार्ट था, और हमने समझा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मल्टी स्टेज, क्लस्टर्ड, ओके, एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को समझेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।